बहुपद या क्या होता है पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम हल्की सी इंट्रोडक्टरी एक बात करते हैं। बहुपद, बहुपद का मतलब हो गया है एज द नेम इंडिकेट बहु मीन्स क्या होता है जी, ज्यादा। ठीक है, पद क्या होते हैं, आपके पास मान लीजिए मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी x+2, यहां पर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी x+2, तो यहां पर ये जो दो लोग हैं x और 2 आपस में जो प्लस हो रहे हैं, इनको हम कहते हैं पद, या इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं टर्म। तो अगर किसी सर्वसमीका में इफ इज इन एनी एक्सप्रेशन देयर आर ओनली 2 टर्म्स, तो उसको बोलेंगे हम दो पद। क्या बोलेंगे, दो पद वाला बहुपद। यदि इसी बहुपद को मैं इस तरह से लिख लेता हूं, तो यहां पर पद कितने हो गए हमारे पास, 3, यानी कि टर्म्स कितनी होगी यहां पर 3। तो अगर आपके पास एक टर्म और है, मान लीजिए यहां पर मैं 4x³ इसको ऐड कर दिया, अब पदों की संख्या कितनी होगी, 4। तो जैसे जैसे हमारी टर्म्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे उसका जो नाम है वो भी चेंज होता जाएगा। यदि उसके पास केवल 2 पद थे तो हम द्विपद कहेंगे, 3 है तो त्रिपद, 4 है तो 4 पद, और यदि उसके पास ज्यादा पद हो जाते हैं तो हम उसको नाम देंगे बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल्स। ये बात क्लियर हुई आपको कि बहुपद इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पद होते हैं, बहुत सारी टर्म्स होती है, सो दैट दिस इज नोन एज पॉलिनोमियल, या इसको कहते हैं हम बहुपद। ओके, अब यदि आपके पास एक ही पद है तो इसको हम बोलेंगे एक पदी बहुपद। यदि आपके पास 2 पद है तो हम इसको कहेंगे द्विपदी बहुपद, 2 टर्म्स वाला। और यदि आपके पास 3 पद हैं तो इसको कहेंगे हम त्रिपद, और यदि ज्यादा होते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, सिंपली बहुपद। ठीक है, तो ये इसी चैप्टर के बारे में हम आज बात करेंगे, बहुपद के बारे में। एक्सरसाइज 2.1 को हम सॉल्व करेंगे, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, और उसके बाद 2.2 को भी सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे ग्राफ आपको देख के डर लग रहा होगा कि ये क्या है, ये तो हार्ट बीट की तरह वाले जो ग्राफ हुआ है वो चल रहे हैं। लेकिन दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1, जैसा कि आपको अपने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी पेज नंबर 31 से लिया गया है, और इसमें ये क्वेश्चंस आपके पास दिखाए गए हैं, और 2.1 एक्सरसाइज में केवल इतने ही प्रश्न हैं। दिया क्या गया है कि आपने y = px का एक ग्राफ आपने बनाना है, ड्रॉ करना है। आपके पास एक पॉलिनोमियल्स दिया है, क्या दिया है, y = px। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, और इसका ग्राफ, अलग अलग ग्राफ दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन में ग्राफ ऐसे बनेगा, दूसरे क्वेश्चन में ग्राफ ऐसे बन रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक 6th क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है वो बुक में जो रखा गया है। अब आपने बताना है, केवल ग्राफ देखकर बताना है कि पहले क्वेश्चन में y = px जो पॉलिनोमियल है हमारा, इसमें कितने शून्यक हैं, कितनी जीरोज हैं, या कितने इसके हल निकले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज का खास ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल जो हमारा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ x, मींस वो कौन सा आपके पास यहां पर जो x और y हमारे पास दो चर होते हैं ना हमारे पास, तो ये कौन से चर का समीकरण है, x का चर है। तो वी हैव टू सी ओनली x, जो आपकी ग्राफ में 2 रेखाएं होती है, एक आपका x अक्ष होता है, दूसरा y अक्ष होता है। तो यदि हमारा पॉलिनोमियल x है तो हमने केवल उस साइड को पकड़ना है जहां पर x वाली साइड को ग्राफ ने टच किया हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल y = x की फॉर्म में है। अब देखिएगा, ये वाली जो लाइन है ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष है, लेकिन इस x अक्ष को ये हमारा ग्राफ कहीं छू ही नहीं रहा है, ये y को छू रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे कि वी हैव नो सॉल्यूशन, हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। या यदि हम शून्यक की बात करें तो मैं इस केस में लिखूंगा कि शून्यकों की संख्या कितनी है, 0। क्यों, क्योंकि ये x चर में था और x अक्ष को ये कहीं भी टच नहीं कर रहा है, काट नहीं रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हुई, 0। हाँ, अगर ये y में होता पॉलिनोमियल
तो y को टच कर रहा है एक जगह, तो इसका शून्य कितना होना था 1। अब चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है, इक्वेशन आपकी वही है y इज इक्वल टू px। ये पॉलिनोमियल कौन सा है, x में है, चर कौन है, x है। अब आपने ढूंढना है कि क्या इसने x वाली लाइन को कहीं काटा है या नहीं काटा है। ये देखिए, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो इस ग्राफ ने इस पूरे जो हमारा कार्तीय तल है उसको दो जगह काट रखा है, एक y पर काटा है और एक x पर। क्योंकि हमारा x में था तो इसको हम नहीं लेंगे, सो वी हैव ओनली 1। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी है जी 1। संख्या की बात कर रहा हूं मैं, शून्यक नहीं बोल रहा हूं। शून्यकों की संख्या कितनी है 1। यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी हुई 0। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे, सेम यही सबके लिए चलेगा। अब बताइए x अक्ष पर कितनी जगह इसने काटा है। x अक्ष देखना है तो एक जगह यहां पर काट लिया है, एक जगह यहां पर टच कर रहा है और एक जगह यहां पर टच कर रहा है। तो हम लिखेंगे, हाँ जी क्या लिखेंगे, बिल्कुल शून्यकों की संख्या, द नंबर ऑफ जीरोज आर 3, बिल्कुल सही। सिमिलरली यहां पर हाँ जी 2, और यहां पर देखिए x अक्ष को कहां पर कैंसिल किया, 1 2 3 एंड 4। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे कितने हमारे जीरोज है, कितने शून्यक है, 4 शून्यक यहां पर हमारे आएंगे। लेकिन इस चीज का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल कैसा दिया है, पॉलिनोमियल y है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ है x। इसीलिए आपने x अक्ष के ऊपर जहां जहां कट किया है वहां वहां उसको नोट करना है, एंड दैट विल बी द आंसर, दैट विल बी द नंबर ऑफ द जीरोज, नंबर ऑफ शून्य। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 जिसमें कि केवल ग्राफ था। ग्राफ को देखकर हमने बताना है कि उस पॉलिनोमियल के, उस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो क्योंकि ये x चर वाला था तो इसलिए हमने केवल x को यहां पे नोट किया और ये आपके आंसर है। तो ये क्वेश्चन कई बार आपको 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में भी एग्जाम में